सुबह से मैं तो कोई चौथा या पांचवा मैसेज मेरे पास आया जिसमें कह रहे हैं लोग स्टेट बैंक की बात करो भाई, स्टेट बैंक IMF के पास जा रहा है यार. सीरियसली स्पीकिंग, सुबह वैसे हमने इस पर जिक्र किया था प्रोग्राम में, पहले भी इस पर जिक्र हो चुका है. अच्छा, इस पे ना आई मीन दिस द टॉपिक इज सच दैट इट रिक्वायर्स, आई थिंक मेरे ख्याल से इस पे तो एक पूरा 3 सेगमेंट जो है ना वो होने चाहिए, जिसमें एक तरह की ना. और अच्छा, सबसे पहले मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे आपके पाँव पड़ता हूँ यार, खुदा के लिए हमारे, अगर आपको स्टेट बैंक का ये इशू समझना है, प्लीज डू नॉट रेफर टू आवर टॉक शोज. ओके जी. मैं अपने ज़ाती एक्सपीरियंस से ये बता रहा हूँ, कल मैंने मोहम्मद मालिक साहब का एक प्रोग्राम देखने की जुर्रत की थी और मैं खुदा की कसम, चल छोड़ो रहने दो यार, क्या कसमें खा रहा हूँ मैं बैठा हुआ इन चीज़ों के हवाले से, लेकिन मैं आउट ऑफ शेयर फ्रस्ट्रेशन आई जस्ट स्विच्ड ऑफ दैट प्रोग्राम. आई सेड ये मोहम्मद मालिक साहब, क्योंकि देखो पता है प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है. और कल मैं अपने लिसनर्स के व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो है ना कुछ इस तरह की बात बता रहा था कि भैया ये हमारे यहाँ ज़ाहिर जितने भी एंकर्स होते हैं वो एक सर्टन उनको इशू नहीं पता होता. वो देखते ही है कि इशू कहाँ से आ रहा है, ये यार इस बंदे की तरह, ओ यार ये तो मुझे पसंद ही नहीं है आदमी, ये इसका मतलब ये है कि इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ये तो इसने अपनी एक ना मुझे एक वीकनेस पकड़ा दी, अब देखना मैं भाई देखना तेरा क्या हाल करने वाला है इसका. अब इस पे जो है ना वो ऑल फॉल बातें शुरू हो जाती हैं. मींस इफ यू आर एक्सपेक्टिंग पीपल लाइक मोहम्मद मालिक एंड इफ यू आर एक्सपेक्टिंग आसमा शिराजी एंड फॉर दैट मैटर मुबश्शिर लुकमान साहब, I mean, they will talk logic about this thing because these guys are not finance expert. These guys have absolutely no idea what that act is about. अगर आप इन लोगों से अपना ज्ञान बनाना चाहेंगे तो फिर तो आपको बड़ी जो है ना वो इस पे मुश्किलात का सामना कर सकता है, बिकॉज आप एक सर्टन पॉइंट ऑफ व्यू अपना एक डेवलप कर बैठेंगे. मेरा ये ख्याल है, आई थिंक इस पूरी डिबेट का स्टेट बैंक का लॉ जो आने वाला है वो दुरुस्त है या गलत है. क्या गवर्नर स्टेट बैंक एक वॉइस रॉय बन जाएगा? क्या हुकूमत पाकिस्तान के पास तनख्वाहें देने के लिए, इदारे चलाने के लिए, सब कुछ करने के लिए पैसे ही नहीं होंगे? वो आई चुंदरीगढ़ रोड पे फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो दरवाजे पे जो है ना वो बैंग कर रहा होगा और नॉक कर रहा होगा कि कुछ पैसे दे दो गवर्नर साहब मुझे, मैं इदारे कैसे चलाऊंगा? तो नंबर 1 एक ये सबसे पहले प्रॉब्लम ये आ जाती है यार कि जो लोग ये बातें करते हैं उन्होंने ज़ाहिर इस कानून को उनको शायद पता ही नहीं है कि इकोनॉमी जो है ना वो एक्चुअली चलती कैसे. सीरियसली स्पीकिंग, अगर मुल्क आपको स्टेट बैंक से कर्जा लेकर ही चलाना है तो फिर यही मसला है, फिर तो ऐसे ही चलता रहेगा पाकिस्तान. ठीक है जी. सो गाइस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट स्टेट बैंक का ये लॉ दुरुस्त है या गलत है या जो भी है फलाना है, कम से कम इस बहाने आई थिंक दिस शुड गिव यू एन अपॉर्चुनिटी कि आप अपनी माशियात के हवाले से या पाकिस्तान की मईशत के हवाले से आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आपके पास एक मौका है कि आप इसको अब इम्प्रूव करें. वो आप मुझ पे या मिस्टर XYZ पे या डॉक्टर कैसर बंगाली पे या डॉक्टर अशफाक हसन सिद्दीकी के ऊपर जो है वो रिलाई ना करें कि वो आपकी इंफॉर्मेशन नॉलेज बढ़ाएंगे. आप कहेंगे कि यार आप तो ये कहते हैं, बट मैंने तो जो है वो इस हवाले से ब्लूमबर्ग में मैं ये चीज पढ़कर आया हूँ और स्टेट बैंक इंडिपेंडेंस का इन कुछ डेवलपिंग कंट्रीज में तो बड़ा जबरदस्त इम्पैक्ट रहा है यार. और आप कहते हैं कि जी इजिप्ट में डॉक्टर रजा बाकर ये तबाही करके आ गए, लेकिन इजिप्ट की इकोनॉमी तो इज डूइंग बेटर देन दैट ऑफ मेनी अदर डेवलपिंग कंट्रीज. सो ये जरा सवालात हैं जो कि कम से कम सवालात हमें पूछने आने चाहिए. देखिए जी, आई थिंक हमने अपनी पूरी जिंदगियां गुजार दी हैं इस चक्कर में क्वेश्चन ना पूछ के, और हमने अपनी पूरी जिंदगियां गुजार दी हैं किसी की भी थॉट पे इन्फ्लुएंस्ड होके कि जी आज फलाना दिन है तो बस आज के दिन ये हो जाएगा. अरे भाई आज के दिन अगर ये हो जाएगा तो जरा आप आइए, जरा देखते हैं कि आज के दिन ऐसा क्यों हो जाएगा. भैया ये कहाँ लिखा है, क्या बातें हैं, किसने कहा है, क्या क्या इसके माखज़ हैं इस थॉट के. आइए जरा पीछे लेकर जाते हैं, कई सदियां पीछे लेकर जाते हैं, ये मामला आया कहाँ से था. ठीक है, फाइन, गुड ऑन यू. इस तरह की तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये पूरा मामला स्टेट बैंक वाला आपको एक दावत देता है कि जरा अपने होराइजन्स को ब्रॉडन करें और जरा पढ़ना शुरू करते हैं. आइए हम और तहकीक करना शुरू करते हैं और खुद भी कुछ करते हैं. अल्लाह ताला ने हर इंसान को बड़ा स्मार्ट बनाया है. अपनी कितनी जहानत को आप बरूए कार और कितनी इस्तेमाल में लाना चाहते हैं, ये डिस्क्रिशन आपकी है. ओके, ये अगर आप मेंटल ये एक बैरियर्स अपने बना के बैठ गए हैं कि नहीं यार मैं तो ये बातें समझ ही नहीं सकता, ये आपकी सोच है. इंसानी माइंड, इंसानी बॉडी एक हैरानकुन चीज है. आज से चंद दिनों पहले जो लोग सोचते थे कि यार वो 1 किलोमीटर भी नहीं भाग सकते, वो लोग अब हाफ मैराथन रन कर रहे होते हैं. दिस इज हाउ योर बॉडी वर्क्स. द ओनली माइंडसेट इज दैट आप अपने आप को खुद ब्लॉक लगा देते हैं. तो यूज इट फॉर दीज इश्यूज एज वेल. प्लीज डोंट गेट कैरिड अवे बाय अ सर्टेन बिलीफ और स्कूल ऑफ थॉट. ठीक है जी. बाकी जहाँ तक ये स्टेट बैंक के मामलात का ताल्लुक है, यार देखिए इसमें जो कहानी है वो ये कि जी
वो उनको पैसे नहीं है. मैं इस पर तफसीली बात तो अभी नहीं कर सकता बिकॉज ज़ाहिर है मेरे पास अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं है. मैं सिर्फ आप लोगों को कहना ये चाहता था कि चलें इस बहाने ज़रा इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट इसमें इंटरेस्ट पैदा करते हैं और उसके बारे में हम मजीद पढ़ना शुरू करते हैं. एंड प्लीज स्टार्ट विद व्हाट आर द रोल्स ऑफ द सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक का रोल क्या है? क्या सेंट्रल बैंक का रोल प्राइस स्टेबिलिटी है, या सेंट्रल बैंक का जो बुनियादी रोल है वो हुकूमत को नोट छाप के पैसे देते रहना है ताकि हुकूमत जो है वो अपने लल्ले तलल्लों पे खर्चे कर सके, अपने जहाज़ वगैरह जो है वो उड़ा सके, अपने जो है वो मरे हुए इदारों पे जो है वो अरबों रुपए सब्सिडी देता रहे. हमें सारी ये बातें जो है ना ये देखनी पड़ेंगी कि स्टेट बैंक का बुनियादी रोल क्या है. जिस दिन हमने स्टेट बैंक के बुनियादी रोल को या सेंट्रल बैंक के बुनियादी रोल को समझ लिया उसके बाद ये मामला हमें समझने में ज्यादा आसानी होगी. एक तरफ हम कहते हैं कि यार इस पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह, यार बुरा हाल है, मसला. तो भाई जो मसले हैं इकोनॉमी के वो यही तो है आपके यहाँ. जाली आप एक्सचेंज रेट मेंटेन करते हैं, धड़ाधड़ स्टेट बैंक से आप बोरोइंग करते रहते हैं, फिर कहते हैं पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट अपने नेबरिंग कंट्रीज के मुकाबले में इतने हाई क्यों होते हैं. यार इंडिया में कल क्रिकेट मैच में ऐड आ रहा था, गेट योर मॉर्गेज फॉर 6.5%. Why can't I get mortgage from a commercial bank at 6.5%? Because the interest rates are so high. Why are interest rate historically so high in Pakistan? क्यों पाकिस्तान में नोट छपते रहते थे यार? कोई क्यों नहीं इस हवाले से बात नहीं करता था. बात बड़ी सिंपल सी है और वो ये है कि हमें अपनी अयाशियों से एक्चुअली बाहर नहीं निकलना. वी डोंट वांट टू टेक द रफ राइड एंड वी डोंट वांट टू टेक अ टाइटर रूट. और हम जो है वो कहते हैं कि नहीं यार बस जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे. भाई जैसा चल रहा है तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा कि बांग्लादेश वाले जो हैं वो आपके मुंह पे अपने ये इकोनॉमिक्स फिगर्स मारते रहेंगे कि देखो यार हम कहाँ निकल गए, तुम कहाँ रह गए और क्या हो गया सिलसिला. चेंज भी नहीं करना, यानी तब्दीली भी नहीं लानी है. जहाँ पे जेन्युइन एफर्ट की जा रही है वहां पे कहते हैं जी IMF जो है ना वो वॉइस रॉय बना देगा, फलाना कर देगा. ये कहे खुदा का खौफ करें यार, प्लीज यार प्लीज ये हकीकत टीवी माइंडसेट से बाहर निकलें, इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलें, खुद पढ़ना शुरू करें. बहुत कुछ नहीं कर सकते जाके सिर्फ गूगल पे लिख दें या गूगल भी छोड़ दें, जस्ट गो टू यूट्यूब. क्योंकि लोगों को ना जरा ऑडियो विजुअल में चीजें ज्यादा समझ में आती हैं. जस्ट गो टू यूट्यूब एंड राइट द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक एंड और भी कुछ उसमें आप कुछ करना चाहें ना वो बच्चों के लिए, फॉर टू एक्सप्लेन टू द किड्स एंड फॉर द न्यूबीज. एंड इस तरह करेंगे ना आप तो कुछ ना कुछ निकल आएगा. एंड जस्ट लेट्स जस्ट स्टार्ट फ्रॉम देयर. ठीक है जी, ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी. मैं तभी बार बार ये कह रहा हूँ, मुझे तो बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक्स के माहौल, क्रेडिट देना पड़ेगा आपको यार इस गवर्नमेंट को और इनके पॉलिसी मेकर्स को कि उन्होंने इकोनॉमी को जो है ना वो एक मेन टॉपिक बना दिया. वरना आप देखें जी वो इसहाक डार साहब, जॉर्ज वो क्या बोलूं, खैर वो गलत वो एग्जाम्पल हो जाती है, लेकिन बहरहाल जी वो पाकिस्तानी रुपए की ना वो उसको गर्दन दबोच के बैठे हुए थे कि 100 से ऊपर नहीं जाने दूंगा मैं, 100 से ऊपर जाने. उस वक्त ये बात ही नहीं होती थी. मुझे तो बड़ी हैरानी है उस वक्त कैसे बंगाली साहब तो खुद वो सोशलिस्ट आदमी है, वो तो कहते हैं कि यार सही कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं. लेकिन उस वक्त ये मुबश्शिर लुकमान और मोहम्मद मालिक और ये आसमा शिराजी उस वक्त क्यों परेशान नहीं थे कि जब पाकिस्तान का एक फेक एक्सचेंज रेट मेंटेन किया जा रहा था जिसकी वजह से, और पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट को जानबूझ के लोअर रखा जा रहा था जिसकी वजह से इतने बड़े हमारे जो है ना वो फंडामेंटल इकोनॉमिक्स के मसाइल जो हैं वो जमा हुए हैं. I mean seriously, I mean it really makes me wonder कि वो, लेकिन चलें anyway, credits to them that now this is on the mainstream. So अब ये मेन स्ट्रीम में आ गया तो आइए जी बैठ के इस पे हम बात करते हैं और सैर हासिल गुफ्तगू. पता है अक्सर होता ही है कभी कभार मैं भी जो है ना किसी का चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए मैं पीछे हट जाता हूँ और मैं ये समझ जाता हूँ कि यार मैं खैर ऑनेस्टली स्पीकिंग यार मैं खुद कोई नॉलेजेबल आदमी नहीं हूँ. मैं भी ये आर्टिकल पढ़ के मैंने जो थोड़ा बहुत जान के आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ. ना मेरी तालीम कोई बहुत ज़्यादा, मैंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया हुआ ना कुछ किया हुआ नहीं, मुझे ज़्यादा पता भी नहीं है और मैं इसका दावा भी नहीं करता. मैं खुद एक तालिबे इल्म हूँ. और हमारा माइंडसेट भी एक तालिबे इल्म का होना ही चाहिए रादर देन बीइंग अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट. और यही आपकी कामयाबी है. कल हमारे उस्ताद मोहतरम जो हैं वो भी इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे कि तालिबे इल्म माना सोच किस तरह पैदा की जा सकती है. दैट वाज अ ब्यूटीफुल टॉक बाय द वे. अगर आप कहेंगे तो मैं आपको वो लिंक जो वीडियो है वो भेज भी दूंगा. सो कहने का मतलब ये है कि जी आइए सीखते हैं इस बहाने कुछ ना कुछ और शायद हम सब की जो है ना वो नॉलेज में इजाफा होगा. और मैं वही बता रहा था कि अक्सर ये ऐसा होता है कि यार मैं कोई टॉपिक डिस्कस करते करते जरा रुक जाता हूँ वहां पे जाके, बिकॉज मैं थोड़ी देर में अंदाजा हो जाता है कि मैं जिस ऑडियंस से बात कर रहा हूँ यार उनको तो इसकी अबजद का भी नहीं पता. सो या तो आप एक कॉम्प्लिकेटेड मैटर उनके साथ डिस्कस कर लें या फिर आप उनको ये बोलें कि यार पहले हमें आई थिंक अपनी बेसिक्स सीखनी पड़ेंगी, उसके बाद फिर हम जाके कोई डिस्कशन कर सकते हैं.
चलें जी, काफी बहुत बड़ा भाषण हो गया आज तो सीरियसली यार. आगे बढ़ते हैं जी. डॉक्टर दिशान बेग कहते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के IMF के पास चले जाने वाला मामला भी वैसे ही है जैसे बहुत से पाकिस्तानी ये समझते हैं कि वैक्सीन लगाने से DNA तब्दील हो जाएगा और इसके पीछे बिल गेट्स वगैरह वगैरह हैं. सर बस कुछ ऐसी ही बात है. बहुत सारे पाकिस्तानी अभी भी बिलीव करते हैं इस बात पे. उवैस यार खान कहते हैं सर्च ऑन YouTube हाउ टू एक्सप्लेन रोल ऑफ सेंट्रल बैंक टू डैश टाइप ऑफ पीपल. करना पड़ेगा जी. मोहसिन अकबर कहते हैं भाई कहें YouTube पर सर्च करके हकीकत टीवी की वीडियो ना सामने आ जाए. हो गया फिर कंफ्यूजन. वैसे बात तो यार अब मुझे बता मैं क्या करूं यार, मुझे बता दे यार. एनीवे क्या कह सकते हैं जी. एनीवे इसके अलावा और क्या सिलसिला है. डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का. And yep, it's about time that I take your leave, guys. Thank you so much, and thank you for listening. And yep, the first show of the week. Wishing you all a wonderful week ahead. So till then, goodbye. God bless. Allah Hafiz, and Pakistan Zindabad.